अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनकी अभी मसल ग्रो नहीं हो पा रही है और आप सोच रहे हो कि आपको स्टेरॉइड्स नहीं तो इंजेक्शंस लेने हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बच जाएगा। वेलकम बैक अगेन गाइज, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं जीजे फिटनेस। आप अगर ऐसे सोच रहे हो अभी कि आपको 1-2 साल हुआ है वर्कआउट करते हुए और आपने थोड़ी फार बॉडी बना ली है और उससे आगे आप नहीं बना पा रहे हो, तो आपको इंजेक्शंस लेने नहीं तो ड्रग्स लेने, अगर ऐसी बातों का आपको ख्याल आ रहा है आपके दिमाग में, तो उसको अभी निकाल दीजिए। आप बहुत गलत सोच रहे हो। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं कि आपको बोलते हैं कि भाई तूने जितना नेचुरली करना था उतना कर लिया, अभी आपकी बॉडी नहीं हो सकती, तो आपको अगर इससे आगे ग्रो करना है तो आपको स्टेरॉइड्स नहीं तो इंजेक्शन ही लेने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स और गुरुज आपको जिम में मिलते हैं जो आपको इस स्टेरॉइड की दलदल में ढकेलते हैं और आप भी उसके चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डालते हो। तो इससे समझने से पहले हम लोग बात करेंगे मसल ग्रोथ कैसे होती है और मसल ग्रोथ क्यों होती है। और हाँ, मैं एक बात बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि नया चैनल है तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। ओके, तो चलो बात करते हैं मसल ग्रोथ कैसे करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे मसल क्यों ग्रो होती है हमारी बॉडी की। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा दूँ। देखो, हम लोग जब भी बिगिनर होते हैं और बिगिनर होने के टाइम पे वर्कआउट करते हैं तो उस टाइम हमें कुछ दिनों तक मसल में पेन रहता है। समझो आपने चेस्ट की एक्सरसाइज कर ली तो हमारे चेस्ट में पेन होता रहता है कुछ दिनों तक, और उसके बाद वो पेन गायब हो जाता है। आप अगर कितना भी वर्कआउट करें तो आपको पेन महसूस नहीं होता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? देखो, मसल्स कैसे काम करती है। आपके मसल्स पे कोई भी अगर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है ना अचानक से, तो मसल उसको सहने की उसमें काबिलियत नहीं होती, वहाँ पे मसल आपकी ब्रेकडाउन होती है, टूटती है। तो जब आप घर जाके उसको न्यूट्रिशन एंड रेस्ट प्रोवाइड करते हो तो मसल फिर से रिकवरी होके, रिपेयर होके, एक दूसरे से जुड़ के अपने आप को ग्रो कर लेती है। वो ग्रो इसलिए करती है कि आपने जो उसको प्रीवियसली लोड दिया था, अगले टाइम अगर आप उस पर लोड डालेंगे तो उसको सहने की उसमें कैपेसिटी आ जाए, इसलिए मसल अपने आप को ग्रो कर लेती है। और हम आप इसी को बोलते हैं मसल बिल्डिंग। तो ये बहुत सिंपल सा फंडा है। डे बाय डे अगर आप लोड बढ़ाते जाते हो, देखो आप समझो एक महीना आपने बेंच प्रेस लगा रहे थे आप 50 kg से, अगले महीने आप 10 kg ऐड करके 60 kg से लगाने लग जाते हो, तो फिर से आपकी मसल वहाँ पे ब्रेकडाउन होती है। उसको अच्छे न्यूट्रिशन और रेस्ट मिलने के बाद वह अपने आप को ग्रो कर लेती है। लेकिन ऐसा कब तक करते हैं हम लोग? हमारे ह्यूमन की एक कैपेसिटी है, मसल की बॉडी मतलब मसल्स की कैपेसिटी है कि कितना वेट लिफ्ट करना है। हम हमेशा तो वेट ऐड नहीं कर सकते हमारे वर्कआउट में, क्योंकि 100-150 kg के बाद मुझे नहीं लगता कि नेचुरली कोई बंदा लिफ्ट कर सकता है इतना। नेचुरली क्या मतलब, कोई एनाबॉलिक पे होगा तो भी इतना 150 के आगे चेस्ट प्रेस वगैरह नहीं मार सकता। तो यह पॉसिबल नहीं है हमें कि हर टाइम हम एक्स्ट्रा वर्कआउट में लोड ऐड करते जाए। तो इसके लिए क्या करना है? अगर मसल को हमें ब्रेक डाउन करना है तो इसके लिए क्या करना है? देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपके मसल को आपको हमेशा कुछ नया देते रहना है। नया देते रहने का मतलब है मसल्स को नए वर्कआउट से, नए कुछ वेरिएशन से उसको शॉक देते रहना है। इसलिए अगर उसको कुछ नया मिलता है मसल्स को, तो फिर से ब्रेक डाउन होती है और फिर से एक दूसरे के साथ जुड़ के उस ग्रो कर देती है अपने आप को। तो अगर आप फिर से वो करेंगे, उसके मसल के साथ उतना लोड डालेंगे तो उसको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मसल अपने आप को फिर से तोड़ती है। तो उसके बाद आपको क्या करना है? फिर से कुछ नया प्रोटोकॉल लाना है, फिर से उसको स्ट्रेस देना है। यही करते रहना है। आपको आपके वर्कआउट के साथ हमेशा खेलते रहना है, हमेशा चेंज करते रहना है। अगर एक टाइप का वर्कआउट आप प्रोटोकॉल फॉलो करते हो बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, तो आपकी मसल उसके लिए यूज टू हो जाती है और उसके बाद वो ग्रो करना बंद कर देती है। इसी रीज़न से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने नेचुरली जितना करना था उतना कर लिया, अभी मुझे स्टेरॉइड्स ही लेने पड़ेंगे। देखो, बहुत गलत सोचते हैं वो लोग। मैं अभी सिंपल सा फंडा अगर आपको बता दूँ तो मैं हर एक क्लाइंट को बताते रहता हूँ कि अगर आपको टाइम पे आपकी मसल्स को ग्रो करते रहना है तो 3-3, 4-4 महीने के बाद आपके वर्कआउट का प्रोटोकॉल चेंज करते रहो। देखो, आप बहुत महीनों से एक ही वर्कआउट फॉलो करते हो। फॉर एग्जांपल आप एक दिन में एक मसल करते हो, जैसे चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप एंड ऐसे टाइप के, मतलब मंडे टू सैटरडे आप फॉलो करते हो, तो उसके लिए आपकी मसल यूज टू हो गई है, उसको उतनी कैपेसिटी हो गई कि उस तरह का वर्कआउट का लोड वो सह सके। तो आपको क्या करना है? चेंजेस लाने हैं। जैसे कि अगर इससे पहले आप ये चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप का प्रोटोकॉल फॉलो करते हो तो आपको एक दिन में चेस्ट और बैक साथ में करना है, ट्राइसेप, बाइसेप साथ में करना है। इसी तरह से वर्कआउट में चेंजेस करते रहना ताकि मसल को हर टाइम पे नया शॉक मिलता रहे और अपने आप को ग्रो करती रहे। और न्यूट्रिशन के साथ भी खेलते रहना है। कभी कार्ब बढ़ा दिया आपने, कुछ में एक आधे महीने में कार्ब को बढ़ा दिया, प्रोटीन को कम कर दिया, प्रोटीन को बढ़ा दिया, फैट को कम कर दिया। मतलब ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन के साथ भी और वर्कआउट के साथ भी आपको खेलते रहना है, चेंजेस करते रहना है, ताकि मसल के मतलब मसल को हमेशा शॉक मिलता रहे और शॉक मिलने के कारण से वो रिपेयर होती, ब्रेकडाउन होकर रिपेयर होती रहे। तो इस तरह से आपकी मसल ग्रोथ कंटिन्यू
फेज में चलती रहेगी। और स्टेरॉइड्स की अगर मैं बात करूँगा, स्टेरॉइड्स किसे लेना चाहिए, देखो यार स्टेरॉइड्स में पर्सनल किसी नॉर्मल बंदे के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं हमेशा स्टेरॉइड को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जिसको प्रो लेवल पे खेलना है, जिसको प्रोफेशनली एक गेम करना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, उसके लिए स्टेरॉइड्स बहुत सही है। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँगा तो बाकी सारे लोग भी वहाँ पे जो है स्टेरॉइड्स लेके आते हैं, अगर हमें उनके साथ कंपटीशन करना है तो हमें भी ड्रग्स लेना कंपलसरी है। और बॉडी बिल्डिंग के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो कम टाइम में हमें ज़्यादा बॉडी को ग्रोथ करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम स्टेरॉइड्स लेते हैं। तो मैं बात करूँगा स्टेरॉइड्स अगर आप लेना भी चाहते हो, अगर प्रोफेशनली भी लेना चाहते हो, तो कम से कम 3 साल तक आपको नेचुरली वर्कआउट करना कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो बहुत सारे साइड इफेक्ट आपको देखने मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनको गायनों की प्रॉब्लम है, जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है, बैक पे एक्ने या कहीं भी कुछ भी, मतलब उनकी बॉडी वियर्ड सी हो जाती है। और सबसे गायनो बहुत घटिया प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी जो चेस्ट है वो लड़की की तरह बूब्स बन जाते हैं, लटकने लगती है। तो ऐसे बहुत सारे कारणों से आपको साइड इफेक्ट देखने मिलते हैं। इसका मेन रीज़न मैं आपको बोलूँ तो 2-3 महीना जिसको हो जाता है वर्कआउट करने के बाद, वो सोचता है अभी बहुत सारा वर्कआउट मैंने कर लिया, और उसके बाद डायरेक्टली वो 2-3 महीने के बाद स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देता है। तो बॉडी वहाँ पे यार जाहिर सी बात है कि वो नहीं सह सकती, उसको साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से देखने मिलेंगे हमें। तो इसी चक्कर में पढ़ने से हमें बहुत ज़्यादा बचना है। कोई अगर आपको बोलता है कि भाई ऐसा ऐसा करो तो उसकी मत सुनो। अगर आपको नेचुरली रहना है तो बहुत सिंपल है। मेरे फ़ोटो देखो, मैंने नेचुरली जब मैं मॉडलिंग करता था तब की मेरी ये फ़ोटो है। मॉडलिंग करने के टाइम पे मैंने कभी कोई स्टेरॉइड्स और कोई ड्रग्स नहीं लिया, तो उस टाइम पे भी मैंने एब्स और अच्छी खासी एस्थेटिक लेवल की बॉडी मैंने बना ली थी मॉडलिंग करने के लिए। क्योंकि मॉडलिंग में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी मेरी। 70 kg में लीन एस्थेटिक टाइप की फिजिक्स मुझे चाहिए थी, तो मैं नेचुरली बहुत सिंपल से उसको अचीव किया था। तो इसलिए हमेशा बोलता हूँ मैं कि नेचुरली इतना मतलब मुश्किल भी नहीं है यार 6 पैक एब्स एंड ऑल बनाना। काफ़ी सारे लोग तो 6 पैक के चक्कर में स्टेरॉइड्स में पड़ जाते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन और वर्कआउट के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हो तो नेचुरली बहुत आसान सी चीज़ है। मेरे फोटोज़ देख सकते हो आप, इसमें कितना मतलब एस्थेटिक लुक है, और ये नेचुरली यार ये पॉसिबल है, आप भी कर सकते हो। मैंने स्टेरॉइड्स बहुत सारे लिए, लेकिन मुझे प्रोफेशनली करना था। उसके बाद मैंने 4-5 साल नेचुरली करने के बाद स्टेरॉइड्स पे गया था, और तभी गया था जब मेरी फील्ड चेंज, मतलब बॉडी बिल्डिंग में ऑफिशियली मेरे को स्विच करना था मॉडलिंग छोड़ने के बाद। तो वहाँ पे बल्कि टाइप की मसल्स फिजिक्स लगती है, और मुझे काफ़ी साल हुए थे नेचुरली, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था उस चक्कर में। इतने सारे नॉलेज होने के बाद भी मैंने स्टार्टिंग में नहीं लिया था उसको। इसलिए मैं आपको भी बोलता हूँ कि नेचुरली आप जितने रह सकते हो उतनी ट्राई करो। स्टेरॉइड का चक्कर क्या है पता है आपको, आप भी इसमें पढ़ते भी होते हैं। स्टेरॉइड इस दलदल है, अगर उसमें एक बार इंसान गिरा तो उससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपका दूसरा कोई जॉब है और वो देख के आपको ये करना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। आपको अगर ये चीज़ करनी तो इसी में रहना पड़ता है, इसी में मतलब फोकस देना पड़ता है। टाइम टू टाइम खाना, टाइम टू टाइम वर्कआउट करना, उसके सारे प्रिकॉशंस एंड ऑल। तो इस चक्कर में मत पड़ो किसी की सुन के। बहुत सारे लोग पैसों के चक्कर में दूसरों को रिकमेंड करते, तो ये मत करो। जिसको एक्चुअल में नीड है, जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है, उसको उसके लिए स्टेरॉइड ठीक है, लेकिन बाकी बंदों के लिए यार स्टेरॉइड्स कुछ काम के नहीं। आपको अगर चाहिए, आपको भी लगता है कि हमारी भी अच्छी खासी पर्सनैलिटी हो, अच्छी खासी बॉडी हो, तो ये मेरे फोटोज़ है यार, बहुत अच्छी नेचुरली भी फिजिक्स बनती है। बहुत मतलब लोग आपको पलट के देख सकते हैं, इतनी अच्छी फिजिक्स आप नेचुरली बना सकते हो। तो अगर बात करूँगा वर्कआउट के प्रोटोकॉल्स की, तो मेरा फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट जो है GVT, जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग, जिसको 10x10 भी बोलते हैं। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट वर्कआउट का प्रोटोकॉल है मसल को शॉक देने के लिए। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट के लिंक है, उसमें मैंने GVT के बारे में टोटल डिटेल्स डाली है कि GVT कैसे करते हैं, कौन से दिन क्या वर्कआउट करना है, उसमें क्या सेट्स और उसके रेपिटेशंस होते हैं। तो उसकी सारी डिटेल्स आपको मेरे वेबसाइट के मिल जाएगी। यहाँ पे लिंक है, डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो और GVT को देख सकते हो। GVT बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आपको 2-3 साल हुए तो आप GVT ज़रूर ट्राई कीजिए, GVT वर्कआउट को, और आपको अच्छा खासा 2-3 हफ्ते में ही रिजल्ट दिख के आएगा। GVT के अलावा भी बहुत सारे वर्कआउट के प्रोटोकॉल होते हैं, Y3T, FST7, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि आपको मतलब यही फॉलो करना है। बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें कुछ नया लोड देना है हमारी मसल्स को, तो हम अपने आप से भी बहुत सारे वर्कआउट के प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप इतना याद रखो, हमेशा एक फेज़ में मत चलो, वर्कआउट को चेंज करते रहो, न्यूट्रिशन को चेंज करते रहो, बॉडी के हिसाब से, वेट के हिसाब से। और उसमें जो आप गलतियां भी करते हो तो हमेशा किसी से पूछते भी रहो, ताकि पूछने से ही आदमी सीखता है। उसके अलावा किसी को सीख नहीं मिल सकती। अपने आप अगर हम हमेशा करते जाएंगे तो इतना ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं गेन होता जितना दूसरे से, जिसको किसी से नॉलेज है उसको पूछ के हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। ओके,
तो लास्ट में इतना बोलूँगा कि सब्सक्राइब करो चैनल को, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सब्सक्राइब की, क्योंकि नया चैनल है मेरा, ऑलरेडी डिमोटिवेट होकर हम बैठे जिम बंद होने के कारण। तो आपके एक सब्सक्राइब से और लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है वीडियोज़ बनाने में, तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट टाइम कुछ और। थैंक यू सो मच, स्टे फिट, स्टे सेक्सी, बाय बाय।